नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम tradingview.com ये वेबसाइट के बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको डायरेक्टली tradingview.com वेबसाइट पे लेके चलता हूं। आपको वेब ब्राउज़र में टाइप करना है tradingview.com, आ गए यहाँ पे। उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो tradingview.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे डेटा दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा साइड लोड होने दो। और ये जो चार्ट दिख रहा है, आई थिंक ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। और ये यहाँ पे लाइन चार्ट दिख रहा है यहाँ पे आपको राइट साइड में। यहाँ पे आपको अभी वॉच लिस्ट थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगी। थोड़ा लोड होने दो। अब देखो यहाँ पे राइट साइड में वॉच लिस्ट लोड हो गई है। तो यहाँ पे आपको जैसे हमने यहाँ पे ऐड करके रखा है निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स। अब एग्जांपल मुझे चलो बैंक निफ्टी इंडेक्स का अगर चार्ट देखना है तो मुझे ये बैंक निफ्टी पे यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक देना पड़ेगा। अभी मैंने राइट नाउ लेफ़्ट क्लिक दे दिया यहाँ पे। अभी लेफ़्ट क्लिक देने के बाद यहाँ पे क्लियर कट हमें चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फुल चार्ट का ऑप्शन दिया है बॉटम में, आप देख सकते हो। वो फुल चार्ट पे आपको क्लिक देना है। अभी फुल चार्ट पे क्लिक देने के बाद डायरेक्टली आपको प्रॉपरली यहाँ पे आप इंडिकेटर वगैरह सेट कर सकते हैं। ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अभी हम ये पूरा थोड़ा सा आज डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको tradingview.com में कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में आप टाइप कर सकते हो। अभी tradingview.com पे हम जो भी है इंडिकेटर सेट करते हैं, जो भी ड्राइंग वगैरह सेट करते हैं, अगर नेक्स्ट डे के लिए वो अगर आपको एज इट इज़ चाहिए तो आपको इसमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो आप अपने जीमेल आईडी से या किसी भी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करके आप tradingview.com पे अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो जो भी आप सेटिंग करोगे वो सेटिंग एज इट इज़ सेव रहेगा। अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया है। यहाँ पे आपको एस दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा आपको यूज़र नेम आपको दिखाई देगा। तो ऐसे आपको लॉगिन करना है। अभी थोड़ा अपन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ये लेफ़्ट साइड में जो टूल बार है वो थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसमें टॉप में जो भी है मेनूज़ दिखाई दे रहे हैं वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में पूरा आज कवर करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ये बैकग्राउंड से। अभी यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है वो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है। अगर ये बैकग्राउंड अगर आपको वाइट कलर का चाहिए तो आपको ये यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको एक बार क्लिक देना पड़ेगा। और क्लिक देने के बाद यहाँ पे एक थीम का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। डार्क थीम करंटली एक्टिव है, यानी ब्लैक थीम एक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे एक क्लिक दूंगा तो ये थीम चेंज होगा। देखो ये अभी ये वाइट थीम में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद अगर मुझे फिर से अगर स्विच करना है ब्लैक थीम में या डार्क थीम में तो मुझे फिर से क्लिक देके यहाँ से मैं स्विच करता हूँ। तो आपको जो भी सूटेबल लगता है आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको ब्लैक थीम चाहिए तो आप ब्लैक थीम यूज़ कर सकते हो। अगर आप वाइट में कंफर्टेबल हो ज़्यादा तो आप वाइट थीम यूज़ कर सकते हो। करंटली आई एम यूजिंग ब्लैक थीम, तो मैं ब्लैक थीम यहाँ पे एक्टिव रखता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, उसके बाद में अगर इसके राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी लिखा है। तो अगर यहाँ पे मुझे कोई दूसरा स्टॉक का चार्ट वगैरह देखना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं ये स्टॉक का नाम यहाँ पे टाइप करूँगा। एग्जांपल मुझे अगर टीसीएस का स्टॉक देखना है तो मैं यहाँ पे टीसीएस टाइप करूँगा। यहाँ पे मैंने टीसीएस टाइप किया है। अभी टीसीएस टाइप करने के बाद भी यहाँ पे मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इंडाइसेस एक्टिव है। इंडाइसेस यानी क्या, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये इंडाइसेस कैटेगरी में आता है और टीसीएस इंडाइसेस कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं स्टॉक सिलेक्ट करूँगा तो इजीली टीसीएस यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ गया टीसीएस।
अगर मैं ऑल भी सिलेक्ट करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे TCS दिखाई देगा। दिख रहा है ये NSE में जो लिस्टेड TCS है, ये TCS यहाँ पे आ गया। तो मैं अभी TCS पे जैसे मैं क्लिक दूंगा तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे TCS का चार्ट दिखाई देगा। तो इतना आई थिंक सबको समझ में आ गया रहेगा कि किसी भी स्टॉक का आपको चार्ट कैसे देखना है। वही अगर मुझे इंडेक्स का चार्ट देखना है, चलो मुझे निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देखना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली निफ्टी टाइप करूँगा। निफ्टी टाइप करने के बाद देखो जो पहला ऑप्शन आ रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स, मैं यहाँ पे क्लिक दूंगा। डायरेक्टली निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट लोड हो गया है। वही अगर मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट देखना है, या मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे मैं क्लिक दूंगा। वही अगर यहाँ पे स्टॉक वाला ऑप्शन एक्टिव रहेगा तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं दिखाई देगा। आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आपको ऑल का ऑप्शन एक्टिव रखना है, नहीं तो आपको अगर आप इंडेक्स देख रहे हो तो आपको इंडाइसिस का ऑप्शन एक्टिव रखना है। देखो इमीडिएटली बैंक निफ्टी का यहाँ पे मुझे चार्ट दिख गया है, तो मैं अभी बैंक निफ्टी पे क्लिक दूंगा तो वो चार्ट मुझे दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम है। अगर मुझे 1 मिनट का चार्ट देखना है तो मैं यहाँ पे 1 मिनट पे क्लिक दूंगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं, निफ्टी बैंक का। यहाँ पे 1 मिनट में ये सब चार्ट आपको यहाँ पे लोड हो चुका है। अभी 1 मिनट मतलब क्या कि चलो मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 को, ये पहली कैंडल है 9:15 की, यानी 9:15 से लेके 9:16 तक जो भी मार्केट में बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी होती है वो हिसाब से ये कैंडल बनता है। और ये सभी कैंडल 1 मिनट के। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 9:15, मतलब ये कैंडल 9:15 को स्टार्ट हुआ और 9:16 का एंड हुआ। अगर मैं दूसरे कैंडल पे अगर यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा है 9:16, यानी ये 9:16 को स्टार्ट हुआ है और 9:16 को एंड हुआ है। अगर मैं चलो बीच में कहाँ पे ये कैंडल पे कर्सर लेके जाता हूँ तो ये 10:05 पे स्टार्ट हुआ है और 10:06 पे एंड हुआ है। तो नॉर्मली कैंडल का कैसे होता है, अब यहाँ पे नॉर्मली आपको 2 कलर के कैंडल दिखाई देते हैं, एक ग्रीन कलर होता है और दूसरा रेड कलर होता है। तो कभी भी क्या होता है कि जब भी प्राइस लो पे ओपन होती है और उसके बाद अगर उसके हाई के ऊपर क्लोज होती है, मतलब लो के ऊपर अगर क्लोज होती है, जो भी जहाँ पर भी प्राइस ओपन होती है किसी भी टाइम फ्रेम में, ओपन होने के बाद उसके अगर ऊपर क्लोज होती है तो ग्रीन कैंडल बनती है, और किसी भी टाइम फ्रेम में प्राइस ओपन होने के बाद ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है तो रेड कैंडल बनती है। अगर मैं आपको ये कैंडल का एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको ऊपर के साइड में दिखाई देगा कि लिखा है O लिखा है, H लिखा है, L लिखा है और C लिखा है। O स्टैंड्स फॉर ओपन, H स्टैंड फॉर हाई, L स्टैंड फॉर लो एंड C स्टैंड फॉर क्लोज। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो 9:35 का कैंडल है, यानी ये 9:35 को स्टार्ट हुआ है और 9:36 को ये एंड हुआ है। तो इसका ओपनिंग रेट अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर के साइड में टॉप सेंटर में लिखा है O यानी ओपन क्या हुआ है 55,617 पे ये ओपन हुआ है 0.15 पे, यानी जो रेट पे ओपन हुआ है। अगर C देखोगे यानी क्लोजिंग उसके नीचे हुआ है। क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है 55,562, यानी ओपनिंग हुआ है 55,617 पे, क्लोजिंग हुआ है 55,562 पे, यानी इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है। ओपनिंग ऊपर हुआ है, उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है, इसलिए रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि रेड कैंडल कब फॉर्म होता है। वही अगर चलो मैं ये अगर आपको कैंडल दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये 9:16 का कैंडल है, यानी 9:17 पे ये एंड हुआ है। ओके, तो अगर इसका ओपनिंग प्राइस देखोगे O फॉर ओपन ऊपर लिखा है 55,361 पे ये ओपन हुआ है, और अगर C देखोगे क्लोजिंग देखोगे तो 55,488 पे क्लोजिंग हुआ है,
यानी ओपनिंग 55,361 एंड क्लोजिंग 55,488, यानी ओपनिंग होने के बाद कैंडल का क्लोजिंग जो हुआ है वो ऊपर के साइड में हुआ है, इसलिए ये ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हुआ है। आई थिंक सभी को ये क्लियर हुआ रहेगा कि भी ग्रीन कैंडल कब फॉर्म होता है और रेड कैंडल कब फॉर्म होता है। और ये फार्मूला किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई होता है, यानी 3 मिनट में भी यही फार्मूला है, 10 मिनट में भी, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 मंथ, सभी में ये सेम फार्मूला अप्लाई होता है। अभी ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री वर्जन होता है उसमें आप 1 मिनट यूज़ कर सकते हो, 3 मिनट यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने 3 मिनट पे स्विच किया है। उसके बाद आप 5 मिनट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हो फ्री वर्जन में। ओके, वही अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट अगर सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो 10 मिनट आप फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको क्लिक दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो, यानी अगर ये 10 मिनट अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक फ्री वर्जन में काम चल जाता है, इसका प्रीमियम वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप इसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हो। और जो भी आपका ब्रोकर्स है वो ब्रोकर में आपको ये सभी टाइम फ्रेम फ्री में मिल जाते हैं, मतलब वहाँ पे आप 10 मिनट भी यूज़ कर सकते हो, और इवन आप वहाँ पे 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट ये भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री प्लान है उसमें आपको खाली यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वही आपको यूज़ करने हैं, 10 मिनट वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते हो, या अगर आपको 75 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, तो स्विचिंग टाइम फ्रेम सिंपल है। अगर मेरे को 30 मिनट देखना है तो मैं यहाँ पे 30 मिनट स्विच करूँगा। ये 30 मिनट्स आपको टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है। अगर मुझे फिर से 5 मिनट स्विच करना है तो मैं 5 मिनट करूँगा। किसी स्टॉक का देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखते हैं। देखो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, और आपको नीचे के साइड में आपको टाइमिंग दिखाई देगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे 9:15 का टाइमिंग दिखाई दे रहा है नीचे, और यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे 9:05 का टाइमिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, जनरली 9:15 को ट्रेडिंग चालू हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये तो थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया है यहाँ पे कि ग्रीन कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल कब बनती है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक देता हूँ तो नॉर्मली मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग का एनालिसिस करने के लिए कैंडल्स ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, यहाँ पे आप क्लिक देख सकते हो, ये कैंडल है। अगर आपको दूसरा कौन सा स्टाइल यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक देना है। यहाँ पे देखो एक बार करके है, बार, अगर मैं ये स्विच करता हूँ तो आपको यहाँ पे ऐसे बार दिखाई देंगे। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक देता हूँ। अगर मुझे कॉलम यूज़ करना है तो मैं कॉलम यूज़ करूँगा, लेकिन नॉर्मली सभी कैंडल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद एक हाइकनैशी होता है, यहाँ पे मैं हाइकनैशी स्विच करूँगा। ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के कैंडल्स होते हैं, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अब ये आपको समझने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली कैंडल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो मैंने कैंडल स्विच किया, और यहाँ पे आप बुक मार्किंग कर सकते हो। सॉरी, ये फेवरेट है, यहाँ पे आप फेवरेट में ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे हाइकनैशी में फेवरेट से निकाल देता हूँ, तो देखो यहाँ से निकल गया है। उसके बाद अगर मैं लाइन चार्ट फेवरेट से निकाल देता हूँ तो भी लाइन चार्ट यहाँ पे निकल गया है। अभी कैंडल में डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे लाइन चार्ट फेवरेट में ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक दूंगा, और जो लाइन का जो ऑप्शन है लाइन चार्ट का, मैं यहाँ पे ऐड टू फेवरेट पे क्लिक दूंगा तो टॉप में वो ऐड हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट में डिफरेंट क्या है कि लाइन चार्ट थोड़ा बॉडी को मार्क करता है। अभी मैं यहाँ पे लाइन चार्ट क्लिक दिया तो यहाँ पे वो बॉडी को मार्क करता है। फिर से मैं कैंडल पे स्विच कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा
क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बॉडी को मार्क करता है। अभी मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहा हूँ। ओके, अभी देखो जैसे मुझे फॉर एग्जांपल इसका ये वाला हाई पॉइंट मार्क करना है बॉडी का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टूल बार है, यहाँ पे मैं क्लिक दूंगा और क्लिक देने के बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन करके ऑप्शन आता है। तो आपको कहाँ पर भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है तो आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो। वही अगर आपको वर्टिकल लाइन मार्क करनी है तो आपको ये वाला टूल यूज़ करना है। चलो मैं वर्टिकल लाइंस मार्क करके आपको बताता हूँ। ये मैंने वर्टिकल लाइन मार्क की है। अभी देखो इसका अगर मुझे बॉडी मार्क करना है, बॉडी का हाई पॉइंट, तो मैं यहाँ पे कर्सर लूँगा और यहाँ पे मुझे खाली एक क्लिक देना है, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन मार्क हो चुकी है। उसके बाद देखो अगर मुझे इसका बॉडी का लो पॉइंट मार्क करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर्सर लेके जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक दूँगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये खाली बॉडी का हाई पॉइंट और बॉडी का लो पॉइंट मार्क हुआ है। और किसी भी कैंडल में किसी भी टाइम फ्रेम में नॉर्मल क्या होता है कि कभी कभी ऊपर एक शेडो होती है, अपर शेडो, और नीचे लोअर शेडो होती है। ओके, तो जब आप लाइन चार्ट यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा करके बॉडी मार्क करता है। अभी ये कैंडल मैंने मार्क किया तो आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आ गया। अभी मैं लाइन चार्ट पे स्विच कर रहा हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे ये किया है तो ज़्यादा करके वो क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे मार्क कर रहा है। अभी यहाँ पे कुछ क्लोजिंग पॉइंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो लाइन चार्ट क्लोजिंग पॉइंट मार्क करता है। अभी यहाँ पे शायद कुछ क्लोजिंग है, देख लेते क्लोजिंग पॉइंट मार्क करता है कि नहीं करता है। यानी लाइन चार्ट जो है वो बॉडी का क्लोजिंग पॉइंट मार्क करता है कैंडल का। ओके, चलो थोड़ा सा कैंडल पे स्विच कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ मार्क की है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर आप देखोगे तो हमने 4 लाइंस मार्क की है। तो अगर ये लाइंस मुझे 1 बाय 1 इरेज करनी है तो मैं क्या करूँगा, वो लाइन को सिलेक्ट करूँगा, किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है। अगर मैं रिमूव का ऑप्शन पे क्लिक देता हूँ तो लाइन रिमूव हो जाता है। अभी किसी किसी को रेड कलर पसंद है, किसी किसी को रेड कलर पसंद नहीं है। अगर वो लाइन का कलर आपको चेंज करना है किसी भी लाइन का, तो आपको लाइन पे आपको क्लिक देना है। यू कैन डबल क्लिक देने के बाद आप यहाँ पे लाइन का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रेड कलर है, अगर आपको ब्लू कलर चाहिए तो आप ब्लू कलर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक देना है। अंडरस्टूड। अगर आपको लाइन का साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक देना है। थोड़ा बड़ा थिकनेस चाहिए आपको तो यहाँ पे आप ऐसा थिकनेस बढ़ा सकते हो। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस 3 है, और अगर ये तीनों लाइन मुझे डिलीट करने हैं तो शायद मुझे 1 बाय 1 अगर मैं करता हूँ तो आपको ये 3 बार प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको ये लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा, किया सिलेक्ट, उसके बाद रिमूव पे क्लिक देना है। लेकिन वही अगर ये तीनों लाइंस मुझे एट ए टाइम रिमूव करना है, अब ये जो हमने लाइंस हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किए हैं ये सब ड्राइंग्स में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो यहाँ पे एम्प्टी पार्ट है इस पर मैं राइट क्लिक देना है। हमें दिया राइट क्लिक देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रिमूव 3 ड्राइंग्स। तो क्या होगा, एट ए टाइम तीनों लाइंस रिमूव हो जाएंगे। मैं यहाँ पे क्लिक दे रहा हूँ, देखो तीनों लाइंस एट ए टाइम रिमूव हो गए हैं। तो लाइन टूल कैसे यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आपको क्लिक देना है। जो भी आपको मार्किंग करना है, अभी फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल का हाई मुझे मार्क करना है तो मैं यहाँ से हाई मार्क करता हूँ। लेकिन अगर आपको एक्यूरेटली हाई मार्क करना है तो आपको इतना ध्यान देना है, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टूल यूज़ करोगे तो यहाँ पे एक मैग्नेट टूल है, दिख रहा है यहाँ पे मैग्नेट टूल। ये मैग्नेट मोड आपका ऑन रहना चाहिए, इससे वो हाईली एक्यूरेटली एग्जैक्ट मार्किंग हो जाता है। अभी ये मैं अनमार्क करके बताता हूँ, ये मैंने अभी अनमार्क किया। ओके, अभी अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, अगर ये इसका अपर शेडो का अगर हाई मार्क करता हूँ तो इसे ऐसा एग्जैक्टली मार्क नहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। ये थोड़ा सा
एग्जैक्टली मार्किंग नहीं हो पा रहा है। लेकिन वही अगर मैं मैग्नेट मोड ऑन रखता हूँ और अगर यहाँ पे क्लिक देता हूँ तो देखो इमीडिएटली एग्जैक्टली मार्किंग हो जाता है। अगर इसका लो पॉइंट मार्क करना इमीडिएटली मार्किंग हो जाता है। अगर इसका क्लोजिंग पॉइंट मार्क करना इमीडिएटली मार्किंग हो जाता है। देखो अगर इसका लो पॉइंट यहाँ पे मार्क करना है इमीडिएटली मार्किंग हो रहा है। इसका क्लोजिंग पॉइंट मार्क करना इमीडिएटली मार्किंग हो रहा है। आया समझ में? वही अगर आपको हॉरिजॉन्टल के बाद अगर वर्टिकल लाइन मार्क करना है तो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन मार्क कर सकता हूँ। आप देख सकते हो वर्टिकल लाइंस मार्क हो रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइंस मार्क किए हैं। अगर मुझे तीसरी वर्टिकल लाइंस मार्क करनी है तो यहाँ पे मार्क नहीं हो रही, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्लिक देना पड़ता है और बाद में यहाँ पे मैं मार्किंग कर सकता हूँ। फिर से और एक मार्किंग करना है तो मुझे फिर से यहाँ पे क्लिक देना पड़ता है और मैं मार्किंग करता हूँ। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर कंटिन्यूसली बहुत सारे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली लाइन मार्क अगर आपको करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, ये टूल पे क्लिक देना है वर्टिकल लाइंस और उसके बाद आपको यहाँ पे एक टूल है कीप ड्राइंग, यानी मुझे मल्टीपल अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन मार्क करने हैं तो मैं ये एक्टिव रखूँगा और यहाँ पे मैं डायरेक्टली मल्टीपल यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली मार्किंग कर सकता हूँ। मुझे बार बार वहाँ पे क्लिक देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मुझे बार बार अभी मेरा जो काम था वर्टिकल लाइन मार्क करने का वो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक टूल अनटिक कर दूँगा। अभी जो भी मैंने इतने सारे लाइंस मार्क किए हैं ये सभी लाइंस या ड्राइंग जो भी मैंने मार्क किया है मुझे पूरा क्लियर चाहिए, क्लीन चार्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक दूंगा और यहाँ पे देखो 17 ड्राइंग आ चुके हैं। इसमें आई थिंक 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और रिमेनिंग आर वर्टिकल लाइन, तो सभी रिमूव हो जाएंगे। देखो क्लीन हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको राइट साइड में यहाँ पे वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कैसा है, आई थिंक यहाँ पे आपको जो लिमिट है वो 30 सिम्बॉल्स आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से ऊपर से नीचे अगर काउंट करता हूँ तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 30 सिम्बॉल्स, यानी उसमें आप इंडेक्स हो गया, निफ्टी के स्टॉक्स हो गए या कौन सा भी स्टॉक, ऐसे नंबर ऑफ मैक्सिमम लिमिट इसका 30 है। अगर इसको इससे ज़्यादा अगर आपको स्टॉक ऐड करने हैं, सिम्बॉल ऐड करने हैं तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से पेड वर्जन की कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं भी फ्री वर्जन ही यूज़ करता हूँ। अभी मुझे ये चार्ट का जब थोड़ा ज़्यादा एरिया देखना है, मुझे सब सिम्बॉल्स फॉर अ टेम्परेरी पर्पज़ नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर आप एक बार क्लिक दोगे तो ये थोड़ा सा टेम्परेरी ये हाइड हो जाएगा। अभी मैं आपको क्लिक देके शो करता हूँ, देखो ये हाइड हो चुका है। फिर से मैं क्लिक दूंगा तो ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आया समझ में कैसे करना है आपको? अभी यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऐड या रिमूव करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रिमूव, तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ये मैंने रिमूव किया। यहाँ पे ये आइचर मोटर का स्टॉक है, ये मुझे रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे कौन सा भी स्टॉक, नया स्टॉक ऐड करना है तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक दूंगा। प्लस पे क्लिक देने के बाद अगर मुझे स्टॉक ऐड करना है तो मैं यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक दूंगा और स्टॉक पे क्लिक देने के बाद जो भी आपको स्टॉक ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे BSE का स्टॉक ऐड करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा BSE, टाइप किया और उसके बाद यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो प्लस के साइन पे आपको क्लिक देना है। उसके बाद ये स्टॉक ऐड हो जाएगा। तो आई थिंक सभी को वॉच लिस्ट में स्टॉक कैसे ऐड किया जाता है या शायद आपको पता चल गया है। अभी जो मैंने जो स्टॉक ऐड किया है वो स्टॉक थोड़ा सा बॉटम में है, वो स्टॉक मुझे थोड़ा सा ऊपर के साइड में लेके आना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वहाँ पे मुझे लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है माउस का और यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर ऐसा ड्रैग करके ऐसे मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। देखो अभी ये टॉप पे आ गया है। अभी यहाँ पे करेंटली वी आर वॉचिंग
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक का मैं चार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ और ये 1 डे टाइम फ्रेम है। ओके, अगर मुझे यहाँ पे इमीडिएटली BSE का स्टॉक देखना है और ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड है तो मैं यहाँ पे क्लिक दूंगा तो लेफ्ट साइड में मुझे सीधा BSE का स्टॉक मुझे डिस्प्ले होगा, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़े से लाइंस मैंने ड्रॉ करके रखे, ये लाइंस मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक एंड रिमूव 3 ड्राइंग्स। आया समझ में ये? तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो स्टॉक और रिमूव भी कर सकते हो। अभी क्या कैसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे जो इंट्राडे वगैरह ट्रेड्स करते हैं उसमें कुछ स्टॉक फाइनलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 4 स्टॉक फाइनलाइज किए हैं तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल किसी ने इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज़ के हिसाब से चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस और TCS ये 3 स्टॉक उन्होंने जो भी पैरामीटर्स यूज़ करके सिलेक्ट किए, तो आपको आप क्या कर सकते हो, चलो आपने स्टेट बैंक यूज़ किया है तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने इसे क्लिक दिया तो ऐसा मार्क हो गया रेड कलर का। अगर रिलायंस मुझे वॉच लिस्ट में मतलब देखना है थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। इन्फोसिस मैंने मार्क करके रखा है तो ये 3 स्टॉक में मुझे याद आएगा कि इसमें मुझे कुछ इंट्राडे में थोड़ा सा फोकस करना है। ये मार्क किया है, ये आपको निकालना है तो आप यहाँ से फिर से क्लिक दे सकते हो, निकाल सकते हो। आया समझ में? अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस कैसे मार्क की जाते हैं ये हमने थोड़ा सा सीखा है। उसके बाद अभी सभी टूल आप बाद में देख लेना, लेकिन कुछ का थोड़ा थोड़ा मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे करके लाए है टूल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे में डिफरेंस क्या है देखो। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक देता हूँ और यहाँ पे अगर मार्किंग करता हूँ, यहाँ से अगर इसका हाई पॉइंट मार्क करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का पूरा मार्किंग हो जाता है, करेक्ट है। वही अगर मैं ये थोड़ा सा थिकनेस कम कर देता हूँ, थोड़ा सा बेटर रहेगा, ज़्यादा ही कुछ कम हुआ, ठीक है। वही अगर हॉरिजॉन्टल ये मैं अगर मार्क करता हूँ तो उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रे मार्क करता हूँ और मैं ये पॉइंट मार्क करता हूँ तो पीछे वाला लाइन मार्क नहीं होता। देखो ये पॉइंट से मार्किंग होता है, तो आपको शायद डिफरेंस पता चल गया रहेगा। तो इससे क्या होता है, जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हो थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि आपने कौन से कैंडल का हाई मार्क किया, लो मार्क किया, क्लोज मार्क किया, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया आ जाता है। ओके, अभी देखो दूसरा यहाँ पे एक टूल है, यहाँ पे फिबोनाची टूल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके, तो आप अलग अलग रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो पूरा कैंडल है, अभी चलो ये कैंडल का हाई पॉइंट ये है और ये कैंडल का लो पॉइंट ये है। ओके, अब ये कैंडल का एग्जांपल मुझे 50% एरिया मार्क करना है, थोड़ा जूम करके बताता हूँ। तो अगर मैं कुछ अंदाजे से मार्क करता हूँ थोड़ा गेस करके, तो शायद ये एरिया शायद यहाँ पे आ सकता है, ऐसा थोड़ा गेसिंग कर रहा हूँ मैं, बराबर है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट 50% एरिया मार्क करना है तो आप फिबोनाची का ये टूल यूज़ कर सकते हो। अब ये टूल यूज़ कैसे करना है, आपको यहाँ पे एक बार क्लिक देना है, क्लिक देने के बाद जो हाई पॉइंट है उस पर क्लिक देना है और लो पॉइंट पे यहाँ पे उस पर क्लिक देना है। अभी देखो मेरा अंदाज़ा तो ठीक था, लेकिन हर एक का अंदाज़ा ठीक नहीं होता है। देखो मैंने एग्जैक्ट विदाउट देखे 50% तो मार्क किया है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मार्क करना है तो ये टूल से आप मार्क कर सकते हो। ये मैंने मार्क किया। अब इसने 0 पॉइंट लेवल आपका एक्टिव होना चाहिए, वो कैसे आप एक्टिव देख सकते हो, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल मतलब 0.5 का मल्टीपल लेके हमने यहाँ पे कुछ किया है। मैंने 0, 0.5, 1, 1.5, देखो यहाँ पे 0.5 एक्टिव है, यानी अगर 0.5 एक्टिव है तो ही वो आपका लेवल निकलेगा। तो इस तरीके से आप कौन सा भी 50%, 0.5% ये लेवल आप फिबोनाची टूल से मार्क कर सकते हो। और अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे टी दिया गया है, टेक्स्ट पे आपको क्लिक देना है, क्लिक देने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक देना है
और जो भी आपको टाइप करना है यहाँ पे, चलो मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, SBI लो पॉइंट, जस्ट टाइपिंग पर्पज़ के मैं हिसाब से यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ और मैं आपको एंटर की प्रेस करना है। और जो भी अगर आपको उसका फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अगर ये जो भी हमने अभी यहाँ पे ड्राइंग वगैरह किया है, अगर इसका हमें कुछ फ़ोटो निकालना है तो यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर मैं टेक अ स्नैपशॉट, बाद में डाउनलोड इमेज, तो शायद डायरेक्टली डाउनलोड सेक्शन में आपका ये फ़ोटो आ जाएगा। तो आप किसी पे भी ये फ़ोटो जो भी आपने चार्ट में ड्राइंग किया है वो आप किसी को भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमें अगर कुछ इंडिकेटर्स वगैरह ऐड करने हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 12 इंडिकेटर्स ऐड किए हैं। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। अभी इंडिकेटर ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी चलो मैं कुछ इंडिकेटर निकाल देता हूँ यहाँ से। अभी जो भी हमने इंडिकेटर ऐड किया है ये सभी इंडिकेटर हमने हाइड करके रखे हैं। अभी इंडिकेटर ऐड कैसे किया जाता है, हाइड कैसे किया जाता है, ये थोड़ा सा हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। पहले जो इंडिकेटर हाइड किया है तो यहाँ पे देखो हाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे शो का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने हाइड किया तो शो का ऑप्शन आएगा। अभी मैं इंडिकेटर यहाँ पे शो पे क्लिक दे रहा हूँ, देखो लाइन आ गया है, यानी इंडिकेटर ऐड हो गया है। अभी थोड़ा सा आप हमको परेशानी हो रही है ड्राइंग, ये ड्राइंग सब निकाल देते हैं हम लोग, रिमूव 6 ड्राइंग। तो देखो यहाँ पे एक इंडिकेटर यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये शायद ऐसे में है 50 का। ये अगर मुझे निकालना है इंडिकेटर तो मैं यहाँ पे क्लिक दूंगा। ये वाला पिवट पॉइंट इंडिकेटर अगर आपको ऐड करना, शो करना है तो मैं यहाँ पे शो पे क्लिक दूंगा। ये फिर से मैं निकाल देता हूँ। चलो थोड़ा सा आप अभी देखेंगे इंडिकेटर ऐड कैसे किया जाता है। अगर आपको इंडिकेटर ऐड करने हैं तो यहाँ पे एक सिंबल, अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है इंडिकेटर। आपको इंडिकेटर पे क्लिक देना है। इंडिकेटर पे क्लिक देने के बाद यहाँ पे अगर मुझे सिंपल मूविंग एवरेज, ये अगर इंडिकेटर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सिंपल मूविंग एवरेज। देखो यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज ऐड इंडिकेटर आ गया है। अगर मैं क्लिक दूंगा तो इंडिकेटर यहाँ पे लग जाएगा। देखो यहाँ पे इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। अभी जब tradingview.com पे जब आप सिंपल मूविंग एवरेज यानी एमए अगर आप प्लॉट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है 9 SMA। अगर ये आपको 9 के बजाय कुछ अलग SMA चाहिए तो आपको इंडिकेटर के यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग पे आपको क्लिक देना है। तो 9 के बजाय अगर मुझे 20 SMA चाहिए तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे 20 टाइप करूँगा। उसके बाद अगर मैं ओके पे क्लिक देता हूँ तो वो 20 SMA यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। वही अगर मुझे क्या करना है, 20 के बजाय अगर मुझे 50 SMA चाहिए तो मैं यहाँ पे 50 टाइप करूँगा, 200 चाहिए तो 200 टाइप करूँगा। तो इस तरह आप ये इंडिकेटर्स के सेटिंग में कुछ चेंज कर सकते हो। किसी को चलो ब्लू कलर पसंद नहीं है, कुछ अलग कलर चाहिए तो फिर से सेटिंग में हमें जाना पड़ेगा। उसके बाद स्टाइल में आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद ये आप कलर, किसी को येलो कलर पसंद है, येलो सिलेक्ट कर सकते हो। इसका अगर थिकनेस बढ़ाना है आप थिकनेस बढ़ा सकते हो। ऐसे छोटे मोटे चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर ये इंडिकेटर लगा हुआ इंडिकेटर अगर आपको हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, हाइड पे क्लिक दूंगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ शायद 10 या 11 इंडिकेटर लगे हैं। तो जो आपका फ्री का वर्जन है, फ्री के वर्जन में आप मैक्सिमम एट अ टाइम 2 इंडिकेटर देख सकते हो। अगर आप तीसरा इंडिकेटर ऑन करने जाओगे तो वो आपको शो नहीं होगा। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैंने भी ये एक इंडिकेटर ऑन किया, ये शो हो गया। उसके बाद चलो मैंने ये IG ये वाला इंडिकेटर ऑन किया, ये भी शो हो गया। यानी 2 इंडिकेटर अभी शो हो गए। वही अगर मैं तीसरा इंडिकेटर पे अगर आप क्लिक देता हूँ, अगर मैं शो पे क्लिक देता हूँ तो वो इंडिकेटर ऑन ही नहीं हो रहा है। आए समझ में? मतलब जो आपका फ्री वर्जन है उसमें आप मैक्सिमम 2 इंडिकेटर आप देख सकते हो। अगर वही अगर आपको ये वाला इंडिकेटर जो मैंने IG SMC लाइट मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा, पहले के जो 2 इंडिकेटर मैंने ऑन करके रखे उसमें का एक आध इंडिकेटर मैं हाइड करूँगा। देखो अभी ये मैंने हाइड किया। अभी हाइड करने के बाद यहाँ पे मैंने ये इंडिकेटर ऑन किया। अब ये इंडिकेटर फिर से ऑन किया तो अब ये डिस्प्ले हो गया। आया समझ में?
तो इस तरीके से आप इंडिकेटर एट ए टाइम 2 ही देख सकते हो। अगर आपको मल्टीपल इंडिकेटर देखना है, ज़्यादा इंडिकेटर, तो आपको इनका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सभी को इंडिकेटर ऐड कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, ये आपको पता चल गया है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये मैं फिर से हाइड कर देता हूँ। ये इंडिकेटर ये हमने डेवलप किए जो प्रीमियम इंडिकेटर है कुछ, यहाँ पे मैंने क्लिक दिया। जो भी इंडिकेटर आपको ऐड करना है उसका आपको नाम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मुझे बॉलिंजर बैंड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड टाइप कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड टाइप किया है और ये सॉरी ये बॉलिंजर बार ऐड हो गया है। अभी अगर आप गलत इंडिकेटर ऐड करते हो तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है। चलो ये बॉलिंजर बार मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड मैंने ऐड किया है। अभी बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर ऐड होने के बाद देखो ये लग गया इंडिकेटर। और वही इंडिकेटर अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से मैं रिमूव कर सकता हूँ। अभी मैक्सिमम जो इंडिकेटर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये चार्ट पे अप्लाई होते हैं। लेकिन जैसे कुछ इंडिकेटर है, जैसे एक इंडिकेटर ऐसा है, ये थोड़ा सा बॉटम में आपको दिखाई देगा। चलो मैं आपको RSI इंडिकेटर लगा के बताता हूँ। मैंने RSI टाइप किया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये थोड़ा सा बॉटम में ऐड हो गया है, दिख रहा है, ये नीचे के साइड में होता है। लेकिन मैक्सिमम इंडिकेटर है वो इंडिकेटर आपको चार्ट पे ही ऐड होते दिखाई देंगे। तो अगर आपको जो भी RSI इंडिकेटर लगे तो उसका आपको सेटिंग में कुछ चेंज करना है, आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने 60 टाइप कर रहा हूँ, नीचे 40 टाइप कर रहा हूँ बैंड के यहाँ पे, ये क्लिक दिया मैंने। RSI का पीरियड यहाँ पे 14 है। अगर मुझे चलो 12 पीरियड का RSI चाहिए तो मैं यहाँ पे 12 टाइप करूँगा। तो नॉर्मली सभी इंडिकेटर के सेटिंग में जाके वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। और वही अगर सभी इंडिकेटर्स मुझे एट ए टाइम रिमूव करने तो सेम मेथड है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक दूंगा और राइट क्लिक देने के बाद रिमूव 10 इंडिकेटर। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये सभी इंडिकेटर मुझे चाहिए नहीं रिमूव करने, तो मैं ये अभी रिमूव नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे सिंगल इंडिकेटर रिमूव करना है वो मैं यहाँ से सिंगल इंडिकेटर रिमूव कर सकता हूँ। तो फ्री वर्जन में आपको इतना तो थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। अभी फ्री वर्जन में आप एट ए टाइम मल्टीपल चार्ट देख नहीं सकते, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखो अगर मैं 2 चार्ट देखने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे 2 चार्ट एट ए टाइम नहीं दिखाई देंगे, इसके लिए पेड वर्जन लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर आपको पेड वर्जन में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप क्लिक दे सकते हो और यहाँ पे एक्सप्लोर आवर प्लान, तो इनके प्लान दिखाई देंगे कि 2 चार्ट के लिए। देखो यहाँ पे पर मंथ 995 चार्ज है, इसमें आप 2 चार्ट एट ए टाइम देख सकते हो, 5 इंडिकेटर ऐड कर सकते हो। वही अगर आप इनको 2000 रुपया पे करते हो या 2100 पे करते हो तो 4 चार्ट और 10 इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो। लेकिन फ्री वाले वर्जन में भी ज़्यादा करके वर्क परफेक्ट करता है ये। और ये चार्टिंग ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग का फेमस प्लेटफॉर्म है। नॉर्मली सभी ब्रोकर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ प्रीमियम फीचर है जो इन्होंने अपने पास ही रखे हैं, इसीलिए आपको आपका फ्री वाला अकाउंट कम से कम ट्रेडिंग व्यू पे होना चाहिए। तो आई थिंक सभी बेसिक चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कवर की है। अभी एग्जांपल यहाँ पे चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे चलो ये एक इंडिकेटर, ये इंडिकेटर मैंने ऑन किया और ये वाला इंडिकेटर ऑन किया। अभी मैंने एट ए टाइम 2 इंडिकेटर ऑन किए हैं। तो फॉर अ टेम्पररी पर्पज़ अगर 2 इंडिकेटर मुझे हाइड करने हैं तो यहाँ पे नीचे के साइड में हाइड का ऑप्शन दिया गया है। देखो ये सभी टेम्पररी हाइड हो गए। मुझे इमीडिएटली फिर से चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक दूंगा। यानी अगर आपने चार्ट पे 10 इंडिकेटर लगाए हैं और 10 एट ए टाइम हाइड करने तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हो। अभी मैं 1 बाय 1 यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, ये भी हाइड कर दिया, ये भी हाइड किया। अभी यहाँ पे आपको नीचे के साइड में कुछ एक बार दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मली कैसा होता है, जो भी टूल आप मैक्सिमम यूज़ करते हो तो वो सभी टूल यहाँ पे आप
फेवरेट में ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का टूल है, अगर आप यहाँ पे क्लिक दे के देखोगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आई थिंक फेवरेट करके ऐड है, अभी ये ऑलरेडी ऐड है। अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ से चला गया है ये वाले बार से। अगर ये मुझे ऐड करना है तो मैं कहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक दूंगा। यहाँ पे क्लिक देने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे मुझे स्टार पे क्लिक देना है, ऐड टू फेवरेट। देखो यहाँ पे ऐड हो गया है ये। तो इस तरीके से आप फेवरेट में ये जो बार है यहाँ पे आप जो भी टूल आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमेशा आपको क्या करना पड़ा, इसके अंदर जाओ, जो भी यूज़ करो। तो जो मैक्सिमम यूज़ होता है यहाँ पे आप फेवरेट में ऐड करके रख सकते हो। तो ये बेसिक फीचर ट्रेडिंग व्यू के आपको पता रहने चाहिए कि टाइम फ्रेम कैसे स्विच करना है, इंडिकेटर कैसे ऐड करने हैं, इंडिकेटर में बेसिक चेंजेस कैसे करने हैं, या किसी को अगर अपने चार्ट का जो भी आपने सेटिंग किया है उसका अगर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।